एक्सेल के अंदर हम देखेंगे आज वीलुकअप किस तरह से आप एक से ज़्यादा डाटा पर अप्लाई कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डाटा तो एक से ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक अलग डाटा पड़ा हुआ है, दूसरा अलग डाटा है, तीसरा अलग डाटा है, या उससे कितना भी ज़्यादा डाटा हो, उन सब पर आप सिर्फ एक बार वीलुकअप अप्लाई करके सब में से डाटा निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक्सेल के अंदर एक डाटा रखा हुआ है, ये मार्कशीट का, एक डाटा रखा हुआ है यहाँ पे बैंक शीट का। अब दोनों में हमारा जो लुकअप वैल्यू बनेगा वो इसका अकाउंट नंबर बनेगा एक में, और एक में बनेगा इसका ये रोल नंबर। तो अब हमारे पास क्या है, लुकअप वैल्यू दो दो है। तो इन दो लुकअप वैल्यू होने की वजह से, या आपके पास ज़्यादा हो, तीन हो, चार हो, कितनी भी हो, उन सभी पे सिर्फ एक बार हम लुकअप लगाएंगे और आंसर निकाल के लाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो हम फॉर्मूला जोड़ तोड़ के करने वाले हैं उसमें हम यूज़ करेंगे चूज फंक्शन का और वीलुकअप का यूज़ करेंगे। अगर मैच मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम मैच का भी यूज़ करने वाले हैं। और ये जो फॉर्मूला बनने वाला है काफ़ी भयानक बनेगा, क्योंकि इसमें हम एक से ज़्यादा टेबल पर एक ही बार में वीलुकअप लगाने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं शीट नंबर 2 पे जल्दी से फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास कितनी शीट्स हैं, ये आपको अपने जितने भी लेना हो, आप दो लीजिए, तीन लीजिए, चार लीजिए, कितनी भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे दो शीट्स हैं। मैं इनको एक नंबरिंग प्रोवाइड कर देता हूँ कि जो मेरी मार्कशीट होगी वो नंबर 1 पे मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले उसको सेलेक्ट करूंगा, और जो मेरा बैंक शीट होगा उसको मैं सेकंड नंबर पे सेलेक्ट करूंगा। ये बस मैंने अपनी याद के लिए, अपनी पहचान के लिए यहाँ पे रख रखा है। ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे एक चीज और लिखनी है। सबसे पहले मेरा लुकअप वैल्यू क्या होगा। हो सकता है लुकअप वैल्यू हमारा अकाउंट नंबर हो सकता है रोल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको लिखना इसी जगह पर है। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी टेबल का यूज करना चाहते हो, मार्कशीट का यूज करना चाहते हो या बैंक शीट का, तो यहाँ पर हम उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर आप किस चीज का रिजल्ट देखना चाहते हो, हेडिंग में से किस चीज का, मान लीजिए टोटल का। तो ये फॉर्मूला काफी बड़ा होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ। और हो सकता है कि मुझे इसमें कुछ चीजें मैं बीच में से ऐसा छोड़ दूं कि मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूँ, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले एक से ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। और मैं हो सकता है इसका अगला पार्ट भी बनाऊँ, हो सकता है इसी में कवर हो जाए, हो सकता है अगला पार्ट भी बनाऊँ। तो वो सबसे पहले लुकअप वैल्यू, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इन दोनों में से कोई भी एक लुकअप वैल्यू लिख देता हूँ। मैं रोल नंबर लिख देता हूँ 3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर 3। और टेबल कौन सी होगी, इनमें से मुझे टेबल 1 का जानना है और मुझे टोटल जानना है, यानी कि टोटल नंबर जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं एक फॉर्मूले से अवगत करवा दूं, आपको एक परिचित करवा दूं एक फॉर्मूले से जिसका नाम है चूज। अगर आपने उसको पहले कभी यूज करा है तो आपको पता होगा, नहीं करा है तो अभी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ इक्वल चूज। चूज में क्या होता है, इंडेक्स नंबर देना होता है कि 1 2 3 क्या आपको रिजल्ट के तौर पे चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से ले लिया अभी फिलहाल एक खाली सेल, बाद में हम लिख देंगे इसमें वैल्यू 1, इसको ले लिया मैंने, मान लीजिए इसको ले लिया, कॉमा वैल्यू 2 मैंने ले लिया इसको, प्रमोट पास को, वैल्यू 3 में मैंने इसका एक नाम ले लिया। ऐसे ही आप और भी वैल्यूज दे सकते हो। फिलहाल ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो मैंने 1 में क्या लिया था, ये पास को लिया था, तो यहाँ पे पास दिखाएगा। मैंने 2 में क्या लिया था, 2 में प्रमोट पास, 3 में अभिषेक लिया था। तो इस तरह से ये काम करता है। आपने जो भी चीज़ें ली है, 1 पे क्या लिया, 2 पे क्या लिया, वैल्यू 3 पर क्या लिया, तो उसकी वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखा देता है। बस इतना ही था चूज। अब इसको लगाते हैं किस तरह से, यहाँ पर देखते हैं। काफी मजेदार फॉर्मूला है, आप ध्यान से देखिएगा। इक्वल, सबसे पहले वी लुकअप लगा दिया है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारा यहाँ पर है, कॉमा टेबल एरे। अब यहाँ पर हमें टेबल लेनी है, हमारे पास एक नहीं, एक से ज्यादा टेबल्स है, हो सकता है 2 टेबल हो सकता है 3 टेबल हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, चूज फंक्शन लगाना है कि मैं चूज करूंगा कि मुझे कौन से टेबल का आंसर चाहिए। इंडेक्स नंबर मैं यहाँ लिखूंगा कि मेरी टेबल 1 में से मुझे देखना है, टेबल 2 में से देखना है, कॉमा वैल्यू 1। अब इंडेक्स 1 मेरा क्या है, मार्कशीट। तो मुझे सबसे पहले अब सेलेक्ट करना है वैल्यू 1 में अपनी मार्कशीट को पूरी तरह से, कॉमा लगा देंगे। अब वैल्यू 2 मांग रहा है, तो वैल्यू 2 जो है वो मेरा बैंक शीट है, तो यहाँ से मैं वैल्यू 2 को सेलेक्ट कर दूँ। इतना करने के बाद ब्रैकेट बंद करता हूँ। फिलहाल इसमें क्या है कि एक एरर, एक प्रॉब्लम शो करेगा
क्योंकि जो हमारा चूज का फंक्शन है वो सिर्फ एक रेंज का आपको डाटा प्रोवाइड करता है। अभी क्या है कि जब हमने यहाँ पर इसको टेबल प्रोवाइड किया, मैं थोड़ा सा आपको बैक करके दिखा देता हूँ फिर से, कि जब हमने इसको टेबल प्रोवाइड करा, इस जगह पर हमने एक चूज के अंदर इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर दिया 1, उसके बाद हमें यहाँ पे टेबल लेना था यानी कि वैल्यू 1 पे, तो आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाना है। इससे होगा क्या कि हमारे अलग अलग रेंज को ये अलग अलग स्टोर करेगा। इसको वैसे कहा जाता है एरे, तो फिलहाल हम अभी एक आप कह सकते हो कि इसको स्टोर कर रहा है। मार्कशीट पर आते हैं, अब सेलेक्ट करते हैं, तो आपको ये ब्रैकेट लगाना जरूरी होगा। अब जब सिलेक्शन हो गया तो आपको ये ब्रैकेट बंद करना है, फिर आपको एक कॉमा लगा देना है, फिर से ब्रैकेट ओपन करना है और फिर आपको दूसरा टेबल वैल्यू 2 पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आप ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हो कि वी लुकअप लगाया, E7 उसका लुकअप वैल्यू ले लिया हमने, रोल नंबर चूज लगाया, टेबल 1 सेलेक्ट कर लिया था मैंने, ब्रैकेट ओपन करा, मार्कशीट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा ब्रैकेट ओपन करा, फिर बैंक शीट सेलेक्ट कर लिया। ये था मेरा अभी तक का टेबल, ब्रैकेट बंद। इतना करने के बाद ये तो हो गया मेरा टेबल एरे कंप्लीट, कॉमा। अब वी लुकअप में मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर किसका जानना है मुझे, फिलहाल टोटल का। तो इसकी जगह पे हम मैच को यूज करेंगे, लेकिन अभी मैं मैच को नहीं बता रहा, मैंने कहा था कि मैं आगे बताऊंगा आगे, क्योंकि मेरा अभी टाइम हो रहा है क्लासेस का। असल में मैं ऑफलाइन क्लासेस भी देता हूँ, तो अभी फिलहाल मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ कि मुझे जो आंसर चाहिए 1 2 3 4 5वें का चाहिए मान लीजिए, तो 5 लिख दिया कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना कंपलसरी है, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करना है। अब आप देखेंगे कि लुकअप वैल्यू 3 का टेबल 1 है मेरा यानी कि मार्कशीट, उसमें टोटल जो है उसका यानी पांचवा जो था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5वां कॉलम, 5th कॉलम में क्या है 55। अब देखते हैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू रोल नंबर 3, पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कॉलम मैच कर गया। सेकेंड टेबल को अब देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड टेबल। अब सेकेंड टेबल में क्या है, रोल नंबर तो है नहीं, वहां पे है अकाउंट नंबर, तो किसी का भी एक अकाउंट नंबर मैंने कॉपी करा और यहाँ पे लिख दिया। तो अब आप देखेंगे कि जो टेबल 2 यानी कि बैंक शीट है उसमें इस रोल नंबर का जो 5th कॉलम है उसमें ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो रोल नंबर 1 2 3 4 5वां जो कॉलम है उसमें ये वैल्यू मिल रही है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अभी मैंने 2 टेबल अप्लाई करा है, इससे ज्यादा टेबल है आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक कि ये जो हमने 5th कॉलम लिखा है इसकी जगह पर आप चाहें तो अपना इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो अपनी हेडिंग्स का अलग अलग, कि मुझे जब मैं यहाँ पे टेबल 2 करूँ तो मुझे जो हेडिंग दिखाई दे वो बैंक शीट की हेडिंग दिखाई दे। मैं बस एक डेमो दे देता हूँ आपको। मैं जाता हूँ डेमो देने के लिए डाटा पे, यहाँ पर आता हूँ डाटा वैलिडेशन पे, यहाँ से कर देता हूँ इसको लिस्ट में सोर्स आता है, इस सोर्स में मैं जा रहा हूँ बैंक शीट पे, और बैंक शीट पे यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी फिलहाल क्या है कि हमने तो बस ऐसे मैनुअली कर दिया है, इसी चीज को आप फॉर्मूले से कर सकते हो कि मैं जब यहाँ पे टेबल 1 लिखूं तो यहाँ पे जो हेडिंग अभी बैंक शीट की आ रही है 1 लिखने पे मार्कशीट की हेडिंग आ जाए, 2 लिखने पे किसी और शीट की जो भी होगा आपकी, तो ऐसा भी पॉसिबल है। फिलहाल आपको इस पे फोकस करना है कि आप एक से ज्यादा टेबल को किस तरह से अप्लाई कर सकते हो वीलुकअप पे। अगर आपको जानना है किस तरह से आप टेबल से अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो कि मैं यहाँ पे 1 लिखूं और यहाँ पे मेरी लिस्ट चेंज हो जाए, तो कमेंट तो करना बनता है, और जब आप कमेंट करेंगे तो ही मैं आगे इस पे वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप लिस्ट चेंज करके अपना यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, और इसको शेयर करिए जरूर, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत करी है, जब शेयर होगा तभी मुझे मोटिवेशन होगा और मैं जब भी और वीडियोस और अच्छी अच्छी बना के आपको दूंगा।